It's LM10 versus LM10 in the semi-final of the FIFA World Cup. Luka Modric versus Lionel Messi, Croatia versus Argentina, and one of these magicians will be going home and the other will be in the World Cup final. To make sense of it all, मेरे साथ है once again Anant Tyagi. Anant Tyagi, what happened in the quarterfinal? What a day it was. Croatia on penalties knocked out Brazil. Argentina 2-0 up और Netherlands ने come back किया. Again, semi-final में पहुंची only because of penalties. So can you wrap up what happened and tell us कि quarterfinals में उस दिन हुआ क्या? Definitely can, यार. Actually, I was shocked that Croatia have reached the semi-finals. जो टीम 120 मिनट की फुटबॉल जापान के खिलाफ खेल के आ रही है, उसने ब्राजील को 120 मिनट के लिए चैलेंज किया. I was actually truly stunned by the fact that, and they, और ऐसा कभी लगा नहीं कि वो मतलब एक फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पे खेल रहे हैं. They looked right the part of that quarter final against Brazil. I'll give them a lot of credit. यार, वही, you can't buy experience in the market, and that's exactly what Croatia have in plenty. मैनेजर भी वही है, कैप्टन भी वही है. they've got that self belief. And जापान के अगेंस्ट जब पेरिसिच ने इक्वलाइजर मारा था ना, तो तभी मुझे लग गया था कि ये टीम हार नहीं मानती है. दिस टीम जस्ट रिफ्यूजेस टू गिव अप, बिकॉज इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से वो इस एरा में आए हैं अपने फुटबॉल के. नाउ दे डोंट वांट टू गो होम विदाउट अ ट्रॉफी, एंड दे फेस्ड द डिफीट लास्ट टाइम इन द फाइनल, तो दे वांटेड टू टेस्ट मोर. That's as far as Croatia are concerned, and I think also their defense has been superb. और उसके अलावा उनका कीपर जो है वो अलग ही प्लैनेट पे खेल रहा है. उसकी तो स्टैचू बन जानी चाहिए जाग्रेब में ही नहीं, मतलब एयरपोर्ट से उतरते ही उसको ले जाना चाहिए कि सर आपकी स्टैचू कहाँ बनवाए, बिकॉज ही इज बीन ट्रूली आउटस्टैंडिंग. एंड आई वुड पुट हिम एट पार विद लियोनेल मेसी at the moment, because although Modric versus Messi की ये लड़ाई है, मुझे ऐसा लगता है Livakovic has been their standout player by some distance, just the way Messi has been clearly standout for Argentina. आई डोंट नो कि अर्जेंटीना ने कैसे वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाया लास्ट 10 मिनट में उस मैच में, बिकॉज नेदरलैंड्स हैड नो बिजनेस स्कोरिंग दोस टू लेट गोल्स इन दैट गेम. बट समटाइम्स वही होता है यार, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो शुरू होने से पहले कि फिजिकलिटी का डिफरेंस, समटाइम्स ये एक्स फैक्टर टाइप प्लेयर्स आ जाते हैं अचानक एंड दे डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द डिफेंस. और वही हुआ. ओटोमेंडी पे मुझे कभी बहुत ज्यादा भरोसा रहा नहीं है, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक अर्जेंटीना took too much pressure upon themselves that they didn't necessarily need to, and Netherlands took advantage of it. But eventually the right team prevailed in the quarterfinal. I think Argentina deserved, on the balance of play, I think they deserved to go through. बिल्कुल. और आई थिंक द वे बोथ द टीम्स रिएक्टेड मुझे काफी इंप्रेसिव लगा. अगर आप क्रोएशिया की बात करें ना, देन आई थिंक नन ऑफ अस गिव देम अ चांस व्हेन नेमार स्कोर्ड दैट रियली गुड गोल फॉर ब्राजील. एंड एक्स्ट्रा टाइम में फिर कमबैक करके फोर्सिंग अ पेनल्टी शूट आउट, गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड इज समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली गिवन द टायर्डनेस नैरेटिव जो क्रोएशिया का था. बट ऑब्वियसली आपने कहा कि एक्सपीरियंस केम टू द फोर एंड दे वर एबल टू डू इट. सो मेंटल स्ट्रेंथ भी आपको दिखाता है इस क्रोएशियन टीम की. And Argentina as well, actually. I mean, it is easy to say कि they bottled the lead और 2-2 हो गया. But आप देखिए ब्राजील के साथ क्या हुआ. उन्होंने 1-1 करा and they went out on penalties. But Argentina 2-2 के बावजूद भी extra time में they were the better team. Second half में of extra time में Enzo Fernandez hit the post as well. And फिर penalty shootout में उस सदमे से recover करके I think to qualify to the semi-finals, that shows the mental strength of this Argentina team as well. And दोनों teams obviously like to play dirty as well. So they are very rough, they are very physical. हमने देखा last match में what Croatia did, what Argentina did against Netherlands. So काफी ज्यादा feisty, काफी ज्यादा physical match होने वाला है. But also you have a couple of gems in the middle for both the teams. जैसे हमने बात करी LM10 versus LM10, और ये battle I think pivotal हो सकती है in deciding the outcome of this match. So a very very fascinating tactical battle, और उसी को हम decipher करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे by picking our best fantasy combination for this match. So Anant Tyagi, आपसे शुरू करते हैं, and we are going for one forward, and what a forward. Yeah, the greatest LM10 of all time. There is no doubt about that. The greatest LM10 to play any sport. Let's just put it that way. Messi 4 goals, 2 assists, 16 chances create किए, Griezmann के बाद second highest. Just from a fantasy standpoint, forget the stature of the player. Obviously, you can't not pick Messi, right? And not easy. मतलब जब इस स्टैचर का प्लेयर वर्ल्ड कप में आता है, दे नो कि ये स्वान सॉन्ग है, लास्ट डांस है, व्हाटएवर, एंड येट ही परफॉर्म्स. आई थिंक जो 2 असिस्ट हैं उसमें से एक असिस्ट तो मोनालिसा के साइड में लूव्र में चढ़ा के रख देनी चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक मोलिना वुड एवर बी रिमेंबर्ड इन अर्जेंटाइन हिस्ट्री बट फॉर द गोल दैट ही स्कोर्ड, एंड ही विल बी द फर्स्ट वन टू से अगर गुरुजी वो असिस्ट नहीं देते तो वो कभी नहीं आता. अनबिलीवेबल. आप कितने भी एंगल से देख लो, जितने भी एनालिस्ट ये वीडियो देख रहे हैं वो किसी भी एंगल से देख लें, that assist had no business being given, but that is Messi for you. So
फैंटेसी टीम में तो रखना ही पड़ेगा यार, जब इस तरह के सडन असिस्ट आ जाते हैं किसी बंदे के। उसके साथ साथ लेट्स नॉट फॉरगेट लुसेल में उनके 4 में से 3 गोल इसी स्टेडियम में आए, और ये मैच भी लुसेल में है, और अगला मैच भी अगर अर्जेंटीना पहुंच जाती है, मेरे हिसाब से तो पहुंचेगी, इज इन लुसेल। सो नाउ इट्स लाइक अ प्लेइंग इन द बैकयार्ड सिचुएशन फॉर हिम। सो लियोनेल मेसी, प्लीज डोंट मेस अराउंड, टेक हिम। Absolutely. And the leadership he has, displayed in this tournament, काफी phenomenal रहा है उनका aggression, which something which he's not famous for, to be honest. And हमने देखा अनंत की हैरी केन ने 2 पेनल्टीज में से एक स्कोर करी, एक मिस करी. So Messi actually scored 2 penalties in the last match, which it's also very, very difficult. Someone like Harry Kane, who is one of the best at taking penalties, even he buckled under pressure. So ये आपको दिखाता है कि मेसी का जो mental resolve है वो काफी ज्यादा impressive था last match. Obviously he can miss a penalty. He missed the penalty against Poland as well. But to take 2 penalties in a match and score both in very comfortable fashion shows you कि काफी ज्यादा ये अभी possessed हो गए हैं as far as this World Cup goes. So definitely pick him and definitely captain him as well. मिडफील्ड पे चलते हैं एंड मैं शुरू करता हूं. आई विल गो फॉर माटेओ कोवाचिच. एंड आई थिंक अगर आप सारे मिडफील्डर्स पिक करेंगे यू विल बी परहैप्स बी लाइक कि हाँ कोवाचिच इज समवन जिसके बारे में आप इतना श्योर नहीं है, बट अगर आप टैकल और इंटरसेप्शन के स्टैट्स देखेंगे इनके, दे आर एब्सोल्युटली फिनोमिनल. ही इज नंबर 1 फॉर टैकल एंड इंटरसेप्शंस. एंड अनंत आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग कि अर्जेंटीना थोड़ा सा मे बी पोजेशन ज्यादा रख सकती है, ऑल्दो क्रोएशिया हैव अ वेरी वेरी गुड मिडफील्ड. And I don't think कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा पोजीशन में between the two sides. But I think Kovacic is someone जो मेरे हिसाब से अगर आप उनकी पोजीशनिंग ऑन द फील्ड देखेंगे, he is someone जो मेरे हिसाब से मेसी को मैन मार्क कर सकते हैं. Now obviously it is very very impossible to man mark him because Messi is someone जो काफी फ्लोट अराउंड करते हैं. But I think Kovacic is someone जो he can actually chase him and उनका जो anticipation है that is very very good. And obviously this Argentina team is someone जो which looks for Messi at every opportunity. So उनके जो passes interception होती है, जो प्लेयर उनको मैन मार्क कर रहा होता है, वो काफी ज्यादा उनको चांसेस मिलते हैं टू गिव यू फैंटेसी पॉइंट्स, अगर आप प्योर फैंटेसी की बात करें. बाकी अनंत आपको पता ही है, आप चेल्सी में कोवाचिच को देखते हैं एंड व्हेनेवर ही इज फिट ही इज सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर. और जब भी के चेल्सी के जो पुअर डिफेंसिव स्पेल्स आए हैं, मेरे हिसाब से लास्ट के 2 साल में वो मोस्टली हैव कोइंसाइडेड विद द इंजरी फॉर माटेओ कोवाचिच, बिकॉज अंडररेटेड पिक है, बट आई थिंक ही इज बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर चेल्सी एंड इवन अ ग्रेटर सर्वेंट फॉर दिस क्रोएशियन टीम. आपके पास आते हैं, हु इज योर फर्स्ट मिडफील्ड पिक? No, so I was going to pick Modric, but since आपने Croatia का player बताया है, and I love Kovacic obviously as a Chelsea fan, I'll go with somebody you really like, which is Rodrigo de Paul for Argentina first. मेरी पहली midfield pick. डिपॉल को देख के पता नहीं एक अजीब सा, एक आई टेस्ट की हमेशा हम वीडियोस में बात करते हैं, एक सेंस ऑफ अश्योरेंस आता है मुझे. एंड आई नो कि नंबर्स हमेशा शायद जस्टिफाई ना करें. No goals, no assists. Okay, he's not that kind of a midfielder. Second most passes completed for Argentina. Otamendi के बाद 4 टैकल जीते हैं, 7 इंटरसेप्शंस कर सकते हैं. तो ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. ही विल डू द क्लीन अप जॉब एंड ही विल ट्रांजिशन डिफेंस इनटू अटैक. ये उनका काम है. और हुआ तो 4 शॉट भी मार लिए, 2 शॉट ऑन टारगेट भी उन्होंने लिए, बट दैट्स नॉट हिज रोल. हिज रोल इज टू बेसिकली बी दैट इंजन इन द मिडफील्ड. द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दैट इंजरी दैट ही हैड. कितनी देर खेलेंगे इस पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है. ही इज डेफिनेटली नॉट 100% फिट, बट ही इज 100% वॉरियर. और अगर वो 70 मिनट भी खेलेगा तो वो जान लगा देगा. वो मतलब he'll give you a 2-hour performance in 70 minutes. That's the kind of player he is. And वो हमने कहानी बताई थी लास्ट टाइम कि वो बंदा अपनी फुटबॉल को उस बेसिस पे एनालाइज करता है कि आज मेसी कितना दौड़ा है. अगर मेसी कम दौड़ा है तो मतलब मैं अच्छा खेला हूँ. I mean, इस तरह का बंदा आप अपनी टीम में क्यों नहीं चाहोगे यार? Just completely selfless and somebody who goes under the radar but so valuable to this team. तो मेरी पहली मिडफील्ड पिक मैं मॉड्रिच को नहीं, डिपॉल को लूंगा एक्चुअली. बिल्कुल अनंत. एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि रोड्रिगो डे पॉल वेंट ऑफ एंड उसके बाद अर्जेंटीना ने अपने दोनों गोल्स कंसीड किया. आई एम नॉट सेइंग कि वो बॉक्स में आके वेगॉर्स के ऊपर हेडर जीतते, बट उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, द वे ही ऑर्गेनाइजेस द मिडफील्ड एंड द डिफेंस, तो उनका जो प्रेजेंस ऑन द फील्ड है, दैट इटसेल्फ लेंड्स अ लॉट ऑफ डिफेंसिव क्रेडिबिलिटी टू दिस अर्जेंटीना टीम. सो आई थिंक रोड्रिगो डे पॉल का पिच पे रहना, उनका प्रेजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वैसे भी अनंत, हम आई थिंक बहुत ज्यादा गोल्स इस मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. सो जो अंडरलाइन डेटा है, जो चांसेस क्रिएटेड, टैकल, इंटरसेप्शन, पासेस, शॉट्स ऑन टारगेट, ये क्रूशियल हो सकता है आपको इस फैंटेसी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए. एंड दैट्स व्हाई, कीपिंग दिस इन माइंड, मेरा अगला पिक है एंजो फर्नांडिस. नाउ अगर आप अपनी फैंटेसी एप्स खोल के देखेंगे, यू विल सी कि जो मैच एंजो फर्नांडिस ने स्टार्ट किया है उसमें वो ड्रीम टीम में है. दैट्स बिकॉज ही इज प्लेइंग सो वेल. अगर आप उनके नंबर्स देखेंगे, बहुत स्पेक्टेकुलर नहीं है अगर आप चांसेस क्रिएटेड की बात करें या फिर टैकल इंटरसेप्शन की बात करें, बट कंसिस्टेंसी उनकी इज रिमार्केबल.
So he's someone who is consistently giving you chances creation numbers and tackles and passes and interceptions. He's someone who generally remains on the field for the entirety of the match. Obviously, unfortunately, उन्होंने penalty miss करी थी in the shootout, but also shows you कि manager उनको इतना trust करते थे कि he was on the field for 120 minutes. एंड मेरे हिसाब से तो जो मिडफील्ड में स्ट्रगल किया था अर्जेंटीना ने अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, या फिर अगर आप मेक्सिको का भी मैच देखेंगे, जब से एंजो फर्नांडिस वापस टीम में आए हैं, वो मिडफील्ड बैलेंस अर्जेंटीना का काफी ज्यादा रिजॉल्व हो गया है. एंड अगेंस्ट अ टीम लाइक क्रोएशिया व्हिच हैज वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मिडफील्ड्स इन द वर्ल्ड, आई थिंक एंजो फर्नांडिस का जो प्रेजेंस है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक एंजो फर्नांडिस प्योरली फ्रॉम अ कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू मैं रेकमेंड करूंगा फॉर योर फैंटेसी टीम्स. चलिए अनंत त्यागी, आपके पास आते हैं. यू आर डाइंग टू टॉक अबाउट द अदर LM10, सो टेल अस अबाउट हिम. If you talk about the experienced Croatian midfield, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो इसी बंदे के पास है यार. The other LM10 37 साल का है, 3 महीने पहले ही 37 साल का हुआ है. And I think a lot of people are not giving him enough credit for what he's achieving still on the field. मुझे याद है half a decade पहले योहान क्राइफ ने एक बात कही थी कि यार बंदे में क्वालिटी बहुत ज्यादा है मॉड्रिच में, लेकिन he needs the freedom to express himself. I think now we're beginning to see that from Modric year in, year out, season in, season out. But more specifically from the context of this preview, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके numbers देखेंगे, second for tackles and interception after Kovacic, जो कि रक्षित की पिक है. 7 tackle जीते हैं, 8 interception किए हैं. But the most important thing is just seems to have a half a second extra every time he gets the ball. That is why he's one of the greats of the modern day game. Calm, composed, zabardast vision hai, will create some chances and he'll beautifully link the attack from midfield, right? So Modric, और उसके साथ साथ he will almost give you, I think he got subbed off just before penalties last time, but otherwise he'll almost give you 120 minutes of football in a game like this. So you can bank on him to give you even more numbers because he'll play longer. बिल्कुल. So last match में he finished 120 minutes, took the penalty as well in the last match against Brazil. Yeah. और जापान के अगेंस्ट he could not finish 120 minutes. He got subbed off, yes. Yeah. थोड़ा तो उनका obviously fitness might be a concern, but I think वो अपना final stages in an international tournament such as the World Cup, I think he will give everything he has. And हमने मेसी की बात करी, and Modric का जो रोल है क्रोएशिया के लिए is even more important, I would say, because he's someone who has been so instrumental in this Croatia team, doing so well in the last World Cup. And surprisingly, they are in the semi-final again and may reach the final once again. It is absolutely remarkable. अनंत बात कर रहे थे कि क्रोएशिया एक छोटी सी कंट्री है, इतनी कम इनकी पॉपुलेशन है, और बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स पे सेमीफाइनल रीच करना is absolutely phenomenal achievement, and Luka Modric is one of the main reasons. But also don't forget, he is on penalties for this Croatian team. Yes. So अगर मैं बात करूं अपने लास्ट मिडफील्ड पिक की, I'll go for Ivan Perisic. ना हमने मॉड्रिच की बहुत बात करी है, बट व्हाट अ वॉरियर पेरिसिच इज. मतलब ये क्रोएशियन मिडफील्ड के बारे में जितनी बात करो उतनी कम है. ही इज समवन जिन्होंने मोस्ट शॉट्स लिए हैं फॉर क्रोएशिया इन दिस वर्ल्ड कप, 2 असिस्ट दिए हैं, व्हिच इज जॉइंट फर्स्ट फॉर क्रोएशिया इन दिस वर्ल्ड कप, हैज आल्सो स्कोर्ड 1 गोल. एंड अगर आपको एक्चुअली एक क्रोएशियन प्लेयर को ट्रस्ट करना चाहेंगे जो आपको गोल या असिस्ट, डायरेक्ट गोल असिस्ट दे सकता है, दैट इज इवान पेरिसिच फॉर यू. ओवरऑल इनके नंबर्स आर नॉट दैट टू ग्रेट, स्पेशली अगर आप टैकल, इंटरसेप्शन, चांसेस क्रिएटेड एटसेट्रा की बात करेंगे. बट ऑब्वियसली अगर आपको सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचना है, आपको गोल्स चाहिए होंगे, आपको असिस्ट चाहिए होंगे, एंड दैट इज व्हाट इवान पेरिसिच कैन गिव यू. काफी सारे सेट पीसेस भी लेते हैं, एंड ओवरऑल आई थिंक इनका भी, हमने मॉड्रिच की बात करी थी, बट पेरिसिच इज आल्सो फिट इनफ कि ही नॉर्मली लास्ट फॉर 90 मिनट्स और 120 मिनट्स. सो ये जो बैटल हार्डन वॉरियर्स हैं मिडफील्ड में और अटैक में इस क्रोएशियन टीम के लिए, इनको ओवरकम करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है अर्जेंटीना के लिए. एंड पेरिसिच, मॉड्रिच, दीस पीपल आई रियली फेयर एज एन अर्जेंटीना फैन, आई रियली फेयर दिस प्लेयर्स बिकॉज़ इतना इनमें एक्सपीरियंस है. पेरिसिच ने ऑफ कोर्स फाइनल में स्कोर किया था, मुझे याद है सेमीफाइनल में स्कोर किया था इन द लास्ट वर्ल्ड कप, सो ही कैन डिलीवर ऑन द बिगेस्ट स्टेजेस. डेफिनेटली पिक हिम इन योर फैंटेसी टीम्स. अनंत चलते हैं अपने डिफेंस पे. वी हैव 4 डिफेंडर्स टू चूज फ्रॉम. सो पहले आपसे शुरू करते हैं. हु इज योर फर्स्ट डिफेंसिव पिक इन दिस मैच? यार मेरा मन कर रहा था मैं सीधे गोलकीपर ही बोल दूं, because I'm dying to talk about him, but चलिए let's talk about. You'll get your chance. We'll get there. But Guardiola is my first pick यार. सबसे जरूरी बात, 20 साल का है लड़का. Okay, this guy is just 20 years of age, but जिस कंपोजर के साथ, जिस मैच्योरिटी के साथ इन्होंने डिफेंस संभाला है क्रोएशिया का, जिसमें लोवरेन भी हैं, जिसमें यूरानोविच भी हैं, I think you have to give him credit. Second most passes completed in the team, third in terms of tackles and interception numbers, so he'll get you those fantasy points as well that you're looking for. One of the 4 players in this Croatian side जिसने हर मिनट खेला है, 450 नहीं 510 मिनट की फुटबॉल खेली है.
from what I remember reading, and that is absolutely spectacular. And I think just from that point of view, you'd just say take Guardiola. He will always produce something special. One-on-one battles में you'll expect him to come out on top. बिल्कुल. एंड चेल्सी के साथ काफी लिंक्स हैं ग्वार्डियोल के, सो आई थिंक यूड लव टू हैव हिम इन दिस चेल्सी टीम फॉर श्योर. बट ही इज हैविंग अ ग्रेट टूर्नामेंट एंड इनका जो रीडिंग ऑफ द गेम है दैट हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल. बात करते हैं मेरी नेक्स्ट पिक की, एंड आई विल गो फॉर हिज क्रोएशियन कंपैट्रियट यूरानोविच, जो एक्चुअली खेलते हैं सेल्टिक के लिए. नाउ ही इज समवन हु वाज एब्सोल्युटली सुपर्ब इन द लास्ट मैच. 3 चांसेस इन्होंने क्रिएट करी, 3 इंटरसेप्शन थे या 3 टैकल थे और 1 इंटरसेप्शन था. बेसिकली अगर आप अटैक और डिफेंस की बात करें, he produced an absolute master class which actually took Brazil by surprise because Juranovic is not someone जो normally बहुत ही attacking खेलते हैं. It's normally the other fullback Sosa जो better attack करते हैं, but Juranovic was constantly utilized by the Croatian manager as a very good attacking outlet and he was absolutely superb in the last match. मेरे हिसाब से तो क्रोएशिया का man of the match लिवाकोविच के बाद लास्ट मैच में was Juranovic. So आउटफील्ड अगर प्लेयर्स की बात करें, he was someone who was very very good. अर्जेंटीना के ऑब्वियसली जो लेफ्ट बैक हैं काफी अटैकिंग खेलते हैं एंड जनरली थोड़ी स्पेसेस भी पीछे छोड़ते हैं. टाग्लियाफिको is obviously someone who is expected to start because Acuna is suspended, so perhaps there is a small weakness left back area में for this Argentina team and I think उसको यूरानोविच जैसा प्लेयर डेफिनेटली एक्सप्लॉइट कर सकता है. और अनंत, हमने देखा कि अर्जेंटीना काफी वल्नरेबल लग रही थी फ्रॉम क्रॉसेस एंड आपने देखा वेगहॉर्स्ट ने वो हेडेड गोल स्कोर किया, लूक डेयोंग वाज अ कांस्टेंट थ्रेट. So Juranovic is someone who will get those crosses in. Yeah. And अगर let's say someone like Kramaric can get on the end of it, then I think काफी डैमेज कर सकते हैं अर्जेंटीना को, बट आपको चांसेस क्रिएटेड के नंबर भी मिल सकते हैं फ्रॉम दिस मैन. चलते हैं अपनी तीसरी डिफेंसिव पिक और अनंत त्यागी की सेकंड डिफेंसिव पिक के लिए. हु आर यू गोइंग फॉर? यार मैं हंस इसलिए रहा हूं बिकॉज़ इसके इनिशियल्स एन और ओ हैं, तो मतलब ये आपको अपने नाम से ही बता देते हैं कि भाई मत लो मुझे. But I'm going to go for him because his numbers have been good. Highest in terms of passes completed, passes attempted, and passes completed for Argentina, and an accuracy of 92. I know काफी सारे जो हैं वो short passes होंगे, थोड़े बहुत medium होंगे, long passes कम attempt करते हैं. One thing that disappoints me about Otamendi, Rakshit, and maybe you and our analyst Manan will be able to tell us better, is that aerial duels बहुत कम जीतता है बंदा for a man of his height, and that always surprises me. But again, क्योंकि numbers अच्छे हैं, tackles 6 जीते हैं, interceptions 6 किए हैं, numbers आपको ये दे देता है बंदा. So how do you not pick him? Romero is also on a yellow card. This guy is also in a yellow card. I know those are cancelled out in the semi-finals, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. But yellow card candidate हो जाते हैं because गलतियां करते हैं. तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डरता हूं. But अगर मुझे एक डिफेंडर पिक करना है तो मैं लॉवरेन और रोमेरो के आगे फिर भी ओटामेंडी को लूंगा. From a fantasy standpoint, he'll get you more points. Also, one more thing before I finish. I think Argentina are the one side since the group stages have finished that have conceded the least amount of shots. So again, you would want to pick a defender from a team which is likely to concede less shots. बिल्कुल. और obviously आप less shots तभी लेंगे अगर आपको center backs less shot लेने देंगे. That means कि वो they put in those tackles, they put in those interceptions, and अगर आपका goalkeeper is actually saving a lot of shots, that means your defense is actually not doing too well. So keeping this in mind, I think Otamendi is doing fairly well. आई अग्री कि बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, बट प्रॉब्लम ये है कि क्रिस्टियन रोमेरो, लिजांड्रो मार्टिनेज दोनों में से नॉर्मली एक खेलता है, कभी कभी दोनों खेलते हैं, कभी कोई जल्दी सब हो जाता है, कभी कोई जल्दी सब हो जाता है. देयर इज नो अकुनिया. और नेक्स्ट पिक पे ऑब्वियसली हम आते हैं, बट अगर आप एक प्रेजेंस की बात करेंगे इन द अर्जेंटीना डिफेंस जो थोड़ा रिलायबल है, दैट हैज टू बी निकोलस ओटामेंडी. इसलिए आई थिंक इट्स अ फेयर पिक, although we are both not quite convinced by him. Another pick who I am not totally convinced by, but who actually won my heart in the last match is Nahuel Molina. एंड हमने लायनल मेसी की बात करी ऑफ कोर्स, बट मोलिना का जो रन था दैट वाज आल्सो वेरी वेरी गुड. नाउ आई हैव टू मेंशन कि दैट वाज अ डिफरेंट सिस्टम. वो एक 3 एट द बैक सिस्टम था. मोलिना वाज प्लेइंग एज अ राइट विंग बैक. उन्हें बहुत ज्यादा अटैकिंग लाइसेंस, अटैकिंग फ्रीडम मिला था सो दैट ही कैन गेट इनटू द बॉक्स एंड ऑब्वियसली ही स्कोर्ड दैट वेरी वेल टेकन गोल एक्चुअली. बट अगर अर्जेंटीना इस मैच में 4 एट द बैक खेलेगी, जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रेडिक्टेड है, बिकॉज मिडफील्ड में अदरवाइज वो क्रोएशिया के अगेंस्ट थोड़ा सफर कर सकते हैं. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोलिना विल प्ले एज द राइट बैक इन दिस मैच. सो मे बी आपको बहुत ज्यादा वो नहीं देंगे इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, बट डिफेंसिवली ही इज समवन जो विल बी अप अगेंस्ट इवान पेरिसिच, एंड पेरिसिच इज समवन हु जनरली लाइक्स टू ड्रिबल अ लिटिल बिट. सो मे बी ही कैन डू रियली वेल अगेंस्ट पेरिसिच इन टर्म्स ऑफ टैकल, इन टर्म्स ऑफ इंटरसेप्शन. एक और चीज ये है अनंत की जो दूसरे राइट बैक है मॉन्टियल, ही इज एक्चुअली सस्पेंडेड फॉर दिस मैच. एंड जो मैनेजर है स्कलोनी, वो नॉर्मली अपने फुल बैक्स को रोटेट करते हैं, बट ही कैन नॉट रोटेट. So I think Montiel की absence में Molina will be interested with playing 90 minutes या 120 minutes. That automatically translates into
more fantasy points. So Anand, हो गई है बात अब सारे players की, but I cannot stop you from talking about the player of the moment, and that is the Croatian goalkeeper. Go for it. Yeah, Dominic Livakovic यार. अब the interesting thing about Croatia is that draw 4 किए हैं, जीते 1 मैच है पूरे वर्ल्ड कप में, right? Correct me if I'm wrong. और हारे 1 भी नहीं है. So they're still undefeated, and I think this guy is to be thanked कि वो जो एंड में इन्होंने इक्वलाइजर मार के ड्रॉ किए हैं मैचेस, उसकी वजह से ये लोग बच पाए हैं, बिकॉज पेनल्टी के टाइम पे डोमिनिक लिवाकोविच मौजूद थे. आई मीन आई वाज लुकिंग एट हिज नंबर्स, राइट? 11 सेव्स इन द लास्ट गेम. रॉड्रिगो की पेनल्टी से पहले ही 11 सेव इस मैच में कर चुका था ये बंदा. आई थिंक 19 सेव टोटल वर्ल्ड कप में, उसमें से 11 पिछले मैच में ही आ गए. That is absolutely phenomenal. I mean, 11 out of 20 saves in one game tells you a thing or two. 4 penalty saves पिछले हफ्ते में ही कर दिए इन्होंने. तो I think that is it may be as close to a World Cup record in a campaign as it is. I don't know what the record is, but 4 penalty saves is something truly phenomenal. So Dinamo Zagreb's number 1 Livakovic should be your number 1 choice in goal. Not because Emi Martinez ने 2 penalty नहीं बचाई थी, वो भी बचाई थी, but ये इतने शॉट सेव कर रहा है तो obviously points आपको ज्यादा दिलाएगा. हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अर्जेंटीना इतने शॉट कंसीड नहीं करते हैं, तो एमी मार्टिनेज पेनल्टी के टाइम पे एक्टिवेट हो सकते हैं जहां पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे नहीं. सो यूज दिस गाय for your 90 minutes or 120 minutes. बिल्कुल, I think he ticks all the boxes and definitely the standout keeper. अगर आप कंपैरिजन देख लीजिए ना, 2 सेव्स करे हैं एमी मार्टिनेज ने और 20 करे हैं लिवाकोविच ने. So tells you a lot about their defenses, but also tells you कि which is the better goalkeeper to go for from a fantasy point of view in this match. Yeah. So हम चलते हैं अपने high risk high reward section पे. We have picked 11 players, but वो एक differential pick करते हैं जो maybe grand leagues में लोगों को help कर सकता है. I will go for Marcelo Brozovic. Now he's someone जो बहुत close था हमारी टीम में कि हम कोविचिच को पिक करें या ब्रोजोविच को पिक करें. दोनों की अगर आप देखेंगे ओनरशिप परसेंटेजेस आर वेरी वेरी लो, बट ब्रोजोविच इज समवन जिनका लास्ट मैच में परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी गुड, एंड स्पेशली जो उनका नेमार के अगेंस्ट परफॉर्मेंस था उसको काफी लॉर्ड कर रहे थे जर्नलिस्ट. एंड अगर आप थोड़ा डीप लुक एट द नंबर्स देखेंगे, यू विल सी कि उनके जो डिफेंसिव नंबर्स थे दे वर वेरी वेरी गुड. अगर आप पासेस की बात करेंगे, देयर इज नो वन इवन क्लोज to Marcelo Brozovic as compared to the other Croatian players. So he's someone, अगर आपको लगता है कि क्रोएशिया इस मैच में पोजीशन डोमिनेट करेगी, which is possible because हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनकी मिडफील्ड में कितनी पावर है, स्ट्रेंथ है, and if you have a good midfield you will dominate the ball, then Brozovic will definitely complete a lot of passes. He's also someone जो अपने at least इंटर मिलान वाले रोल में he used to produce a lot of tackles, a lot of interceptions, and इस मैच में obviously he'll be up against players like Enzo Fernandez, Messi, Rodrigo de Paul, Di Maria खेल सकते हैं. So maybe he's someone जो आपको काफी अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स भी दे सकते हैं. इनसे आप बहुत ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट या चांसेस क्रिएटेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप पासेस और टैकल इंटरसेप्शंस पे जाएंगे, ब्रोजोविच इज द वन टू गो फॉर, एंड ही इज डेफिनेटली समवन हु इज ग्रोइंग इनटू द टूर्नामेंट, बिकॉज जब ये वर्ल्ड कप इन्होंने अपना स्टार्ट किया था, ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, उन्होंने ज्यादा मिनट्स भी नहीं खेले थे फॉर इंटर मिलान ओवर द लास्ट 2 months, but he is definitely someone who is growing into this tournament. So from that standpoint, I think Brozovic is a very intriguing fantasy pick जो आपके लिए डिफरेंस मेकर हो सकता है against your opponent. आनंद, आपके पास आते हैं, आपकी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है? Mine will be Julian Alvarez. मैंने काफी सोचा क्रैमरिच के बारे में. I thought, because he scored goals, you can perhaps pick him, but I have a feeling that Argentina will prevail in the game. तो उस गट फीलिंग के बेसिस पे मैं जूलियन एल्वारेज को लेना चाहूंगा. आई नो 2 गोल आए हैं, 8 shots, 5 of them on target. He actually got a bit lucky against Australia because the keeper made a mistake and then he managed to get one of the goals. But that's okay. Goal is a goal, right? Although you'll be tempted because Lautaro Martinez ne winning penalty mari thi last game mein. Would you want to consider starting him? And Lionel Scaloni है थोड़ा सा टिंकरमैन टाइप की टेंडेंसीज हैं उसमें कि वो आपको 11 जो है आपको लास्ट मोमेंट तक पता नहीं होगी कौन खेल सकता है. वार्म अप्स कोई कर रहा होगा, अचानक कुछ चेंजेस दिख जाएंगे आपको. इट कैन हैपन, बट जुलियन एल्वारेज एक उस तरह का एक्स फैक्टर है, एंड आई थिंक ही प्लेज वेरी वेल विद मेसी. उसका एक अच्छा कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है उसके साथ है. डेफिनेटली विल बी पिक्ड अहेड ऑफ एंजेल डी मरिया अकॉर्डिंग टू मी, एंड एज अ रिजल्ट द स्पाइडर becomes my high risk high reward player for the day. I hope you're right. I hope you're right, and I hope he spins his web around the Croatian defense. Nice. And your favorite Livakovic. So Anand, the moment of truth is here. Which LM10 is going to the final of the World Cup? So I'm definitely going with Messi's Argentina to go. मुझे
नहीं लग रहा कि 3 लगातार एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम्स में क्रोएशिया प्रिवेल कर पाएगा। अगर उन्हें डैमेज करना है तो पहले आधे पौन घंटे में करना पड़ेगा अर्जेंटीना के अगेंस्ट, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी ऑफ टेकिंग द गेम डीप may have worked against Brazil because I think their coach screwed up things little too much. May have worked against Japan जिनके पास उस तरह की नॉकआउट पेडिग्री नहीं है, बट अर्जेंटीना कभी सेमीफाइनल हारी नहीं है अपने इतिहास में, and there is a reason for it, and I don't think they're going to lose today either. It could be extra time, Rakshit. Honestly, it could be a situation where Croatia have that self-belief and they find an equalizer and could go to extra time. 2-1 Argentina in additional extra time or in full time, I'm not sure. But it will be that way. I don't think it'll go to penalties. Argentina to go. What about you? You're happy, I know. Absolutely very happy, and I'm just enjoying the journey, to be honest. And semi-final of the World Cup तक पहुंचना is an achievement in itself. Yeah. But I think final में पहुंचने के लिए you need the whole squad, and that's why मैं थोड़ा सा I think अर्जेंटीना को फेवर करूंगा, because अगर आप देखिए अनंत, टूर्नामेंट से स्टार्ट से पहले अगर मैं आपको बोलता कि who is the front three for Argentina, you would have said Lautaro Martinez, Angel Di Maria and Lionel Messi. Yeah, exactly. One of them has shown up, and especially अगर आप नॉकआउट्स की बात करें तो लोटारो मार्टिनेज, एंगल डी मरिया दोनों ने फीचर ही नहीं किया है. दैट आल्सो शोज यू कि काफी ज्यादा रिजर्व्स में उनके पास पड़ा हुआ है. डी मरिया वाज ऑब्वियसली नॉट फिट, लोटारो मार्टिनेज की आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस इशू था, बट वी सॉ डी मरिया कमिंग ऑन फॉर द लास्ट 15 मिनट्स, वी सॉ लोटारो मार्टिनेज स्कोरिंग दैट विनिंग पेनल्टी. सो आई थिंक ये जो दोनों प्लेयर हैं अगर स्टार्ट नहीं भी करते हैं, ये मे बी ऑफ द बेंच इंपैक्ट कर सकते हैं, एंड श्योरली द क्रोएशियंस विल बी टायर्ड. यू कांट प्ले for back to back extra time, and that mental fatigue जो होता है आपको penalty shootout में for 3 consecutive knockout matches. And मेरा prediction, keeping all this in mind, will be a 1-0 Argentina win, but in extra time, maybe the substitutes Lautaro Martinez and maybe Angel Di Maria making, or even Paulo Dybala actually making an impact for Argentina. So I think bench strength की बात करें वहां पे is a small reason why मैं अर्जेंटीना को थोड़ा बहुत फेवर करूंगा in this match, but it is very close. हमने देखा है one thing in this World Cup कि anything is possible. Morocco are in the semi-final of the World Cup. अगर Morocco पहुंच सकती है तो कुछ भी हो सकता है, and I guess we are heading to the inevitable Morocco versus Croatia World Cup final. Let's see what happens. It has been a lot of fun, Anant Tyagi, and obviously दूसरा semi-final once again हम preview करेंगे, which is Morocco versus France. But आज के लिए इतना ही. Thank you so much, Anant. Thank you all for watching as well. Wishing you all the best for this match. Stay safe and see you soon. Go Argentina!